So, hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shelly, and welcome back to my channel NCRT Fully Solved with Shelly Stories. तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 5, अनीता एंड द हनी बीज। अनीता और कुछ मधुमक्खियाँ। राइट। माय नेम इज़ अनीता खुशवाहा। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है और मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ। मैं एक बोचाहा गांव में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फ़रपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये एक मुजफ्फ़रपुर डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है जो बिहार में है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और दो भाइयों के साथ रहती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। स्टडीज़ के अलावा, पढ़ाई के अलावा, आई टीच यंग चिल्ड्रन। मैं छोटे बच्चे को भी पढ़ाती हूँ और मैं अपने पास मधुमक्खियाँ भी रखती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सब मेरे लिए आसान तो नहीं था। मैं जब छोटी थी, मैं अपने सारा टाइम, अपना सारा समय जो था वो मैं अपनी बकरियों के में लगाती थी एज द ग्रेस फॉर फूड। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। मैं हमेशा स्कूल जाने चाहती थी, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे उनको अच्छा नहीं लगता था ये आइडिया कि लड़कियां स्कूल पढ़ने जाएं। सो अ ड्रीम ऑफ स्कूल। ठीक है, ये हो गया। हाँ, वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन अ विलेज। एक दिन मैं स्कूल में ऐसी झांक रही थी अपने गांव में। मेरे से रहा नहीं गया। आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। मैं चुपचाप से पीछे जाके बैठ गई और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं घर गई और अपने बहुत मैंने पिकड अप करेज, मतलब मैंने बहुत साहस दिखाया और अपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे स्कूल जाना है। पर उन्होंने मुझे क्लियरली बोल दिया कि हम ये सब नहीं हो सकता, नहीं भेज सकते आपको स्कूल। तो उस दिन तो मुझे बहुत रोना रोना आया। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। मैं बहुत रोई। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स। एक गांव में एक टीचर था, उसने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि क्यों पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों पढ़ाई ज़रूरी है। टीचर ने उनको बोला कि उन्हें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा मेरी एजुकेशन के लिए, कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। 8th क्लास तक, 8वीं कक्षा तक कुछ भी नहीं उन्हें पे करना पड़ेगा। टीचर ने ये भी बोला कि इट वॉज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल, कि हक है हर बच्चे का पढ़ाई करने का। समहाउ किसी तरीके से मेरे पेरेंट्स जो है वो मान गए, मेरे माँ बाप मान गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जाने लगी। मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते थे, बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस। पर मैं क्वेश्चंस बहुत सारे, सवाल बहुत सारे करती थी। बच्चों, देखो एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगी। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो ना, आपको लगता है कि आपके माइंड में आपको कुछ समझ नहीं आया, तो यू हैव अ राइट, आप ज़रूर उस क्वेश्चन को पूछो कि मैम मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। खड़े होके पूछो उनसे कि मैम प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कीजिए। राइट। कई बार, बहुत बार ही होता है ये चीज़ कि हम अंदर ही अंदर रख लेते हैं और हम बोल नहीं पाते। तो ये ज़रूर याद रखना, आप जितने क्वेश्चंस पूछोगे उतनी ही चीज़ें क्लियर रहेंगी। कोई डाउट मत लेके आया करो घर में कि मुझे तो समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आया तो वहीं पे खड़े हो। अगर आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है तो उसका हक है, आप चाहे 10 बार पूछो, 5 बार पूछो कि मैम मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ मुझे समझा दो। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस रखोगे ज़िंदगी में उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनोगे। ये चीज़ याद रखना मेरी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उतना आपका बेस क्लियर रहेगा। राइट। तो आप ज़िंदगी में, आपको आगे जाके और बहुत सारी आसानियाँ आ जाएंगी लाइफ में। ठीक है। सो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। आपको जानना है कि आप कितना पैसा खर्च करते हो एक साल में अलग अलग स्कूल से रिलेटेड चीज़ों में। ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, कितना खर्चा करते हो आप स्कूल जाते वक्त और वापस आने में। लगभग 12,000 के आसपास, 1,000 का महीना है। ठीक है। नोटबुक्स, किताबें कितनी में लेते हो। 600 रुपये की। पेन पेंसिल स्टेशनरी 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये में आ जाती है। यूनिफॉर्म पूरे साल की 500 रुपये में आ जाती है। स्कूल बैग जो है वो 2,000 रुपये में, 2,000 रुपीज़ में आ जाता है। लंच बॉक्स, खाने का डिब्बा, 500 रुपये में। शूज़ 200 रुपये में, और कुछ और चीज़ें 1,000 और 1,500 रुपये के आसपास आ जाती हैं। तो टोटल बना 18,300 रुपये, 18,300 रुपीज़ में हर चीज़ आ जाती है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। इस साल आपने किताबों पे कितना लगाया। 1,500 रुपीज़। ये जो दो क्वेश्चन हैं मैं इनके आपको आंसर्स देती हूँ। सो सॉरी। वट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर। आपको किस तरह की स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का मन करता है कि आपको अच्छी लगेगी। ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक। देखो, पिक्चर तो आपको खुद से बनानी है, लेकिन मैं बता देती हूँ। आई वेयर वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, वाइट सॉक्स, ब्लैक शूज़, ब्लू टाई एंड ब्लू स्वेटर। तो ये मैंने अपनी यूनिफॉर्म बता दी। आप अपने अपने स्कूल के हिसाब से चेंज कर सकते हो। राइट। जैसे जैसे आपका है। सपोज आप चेक शर्ट पहनते हो तो आई वेयर चेक शर्ट,
ग्रे पैंट, ग्रे स्कर्ट, वाइट सॉक्स, ग्रे सॉक्स, जो भी आपका है उस अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मेक टू ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। ये आपको खुद से करना है कि क्यों यूनिफॉर्म्स होने चाहिए। कोई बच्चे पॉजिटिव बोल सकते हैं कि हाँ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, डिसिप्लिन रहता है, हर एक जना सेम सेम लगता है कि कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती, क्योंकि हर हर एक जना सेम रहता है, तो कोई अमीर गरीब का कुछ नहीं रहता। और जो नेगेटिव बोलना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म्स नहीं होनी चाहती, तो वो ये कह सकते हैं कि पढ़ने आ रहे हैं तो जो मन है हमें पहन के आना चाहिए, इसमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए कि हमें यूनिफॉर्म ही पहननी है। पढ़ना है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कुछ भी पहन सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, इट डिपेंड्स आपका क्या टॉपिक है। डिबेट का मतलब होता है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट से जब डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें दोनों रहते हैं, दैट इज़ नोन एज डिबेट। सो नेक्स्ट इज स्टेइंग इन स्कूल, स्कूल में रहना। टाइम पास एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास फिफ्थ। टाइम बीतता गया, वक्त बीतता गया और मैंने क्लास फिफ्थ कंप्लीट कर ली। आई न्यू, मुझे पता था कि मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए होगा क्लास सिक्स में, छठी कक्षा में। और मेरे पेरेंट्स ने कहा दैट ये समय है आप स्कूल छोड़ दो, पर मैं अभी भी आगे और पढ़ना चाहती थी। आई पर मुझे मैंने फिर एक रास्ता ढूंढ लिया ये सब करने के लिए। मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और जो उससे मुझे जो पैसा मिलता था मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने लगी। मैं अपनी पढ़ाई मैंने आगे बढ़ानी शुरू कर दी। आर स्वीट मेमोरीज, आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज। मुझे याद है कुछ बड़े लड़के थे मेरे गांव में, उन्हें अच्छा नहीं लगता था मेरा पढ़ाना। दे स्टार्टेड, वो डांटने लग गए और बच्चों को डराने लग गए सो दैट वो मेरे पास ना आ सकें। कुछ वक्त के लिए तो सब बच्चे दो जनों को छोड़ के मेरे पास सबने बंद कर दिया था आना, पर बहुत जल्द वो सब भी आने लग गए, बिकॉज आई यूज़ टू टीच देम विद लव एंड केयर। क्योंकि मैं उन्हें जब पढ़ाती थी बहुत प्यार और केयर के साथ पढ़ाती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन है, उनका आंसर देती हूँ। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो। क्या आप जानते हो कि कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हो पर ना पढ़ सकते हो। येस, आई नो अ बॉय हु लिव्स इन माई नेबरहुड। मेरे साथ ही एक लड़का रहता है मेरे साथ वाले घर में, उसका नाम मोहन है। वो पढ़ना चाहता था बट बिकॉज ऑफ फैमिली सर्कमस्टांसिस, कुछ फैमिली में इश्यूज, घर वालों की वजह से वो ही हैज़ टू वर्क, वो उसे काम करना पड़ता था अपने घर वालों को खाना खिलाने के लिए। ऑल्दो चाइल्ड लेबर इज़ अ क्राइम इन अ कंट्री, ऑल्दो ये है कि जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते हैं, वो क्राइम है हमारी कंट्री में, हमारे देश में। पर इसका केस स्पेशल था, ये सिर्फ एक यही लड़का था एक पूरी फैमिली में, तो उसे खाना, ब्रेड और बटर के लिए अपनी फैमिली के से छोड़ के जाना पड़ता था काम करने के लिए, ठीक है। Every child has a right to free education up to class 8th. Do you think all children are able to study up to class 8th? Discuss. तो ये भी पढ़ते हैं। What is RT Act 2009? पहले मैं ऊपर इसका आंसर बता दूं आपको। आई नो दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन। मुझे पता है कि हर एक के बच्चे का हक है 8वीं कक्षा तक फ्री में पढ़ना, पर हर बच्चा जो है वो 8वीं कक्षा तक नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उनके घरों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं। जैसे मोहन ही एक एग्जाम्पल है इस तरह का बच्चा, ठीक है। मोहन इज एग्जाम्पल ऑफ सच अ चाइल्ड। अब है व्हाट इज RT Act 2009। अब ये एक्ट बना था, इसमें क्या है कि दिस प्रोवाइड्स अ राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एजेड 6 to 14 ईयर्स। जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और मैंडेटरी कंपलसरी ज़रूरी पढ़ाई है कि उसने पढ़ना ही पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज। धीरे धीरे मैंने बाकी पेरेंट्स से गांव में बात करनी शुरू करी कि अपने बेटियों को स्कूल भेजो। जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी मेरे काम में मदद करने लगे। माई मदर यूज़ टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। मेरे मम्मा मेरे हेल्प करने लगे, मेरे वो घर का काम देखते थे और मुझे ज़्यादा टाइम मिलता था पढ़ने के लिए। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, देर आर मैनी लीची ट्रीज इन आर एरियाज। बहुत सारे लीची के पेड़ हैं मेरे एरिया में। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लेवर्स। अब जो मधुमक्खी हैं वो लीची फ्लावर्स, वो लीची के फूलों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हैं, बहुत भागी चली आती हैं। काफ़ी लोग हैं जो मधुमक्खियों को रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, एक साथ रखते हैं और उनका शहद निकालते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी ये कर सकती हूँ, तो मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया सरकार की तरफ से, उसके बारे में सीखा। और सिर्फ मैं ही एक लड़की थी जिसने ये कोर्स किया। तो इस ट्रेनिंग में मैंने देखा कि कैसे जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। दे ले एग्स
देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और ये बेस्ट टाइम होता है जब हमें मधुमक्खियाँ रखनी चाहिए। तो अब ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हैं। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स? क्या आपने कभी कोई कीड़े मकोड़े देखे हैं फ्लावर्स के आसपास? फाइंड आउट देम। हाँ, मैंने देखे हैं। बटरफ्लाइज और हनी बीज होती हैं, ठीक है, तितलियाँ और मधुमक्खियाँ होती हैं। ड्रॉ कलर एंड द पिक्चर, तो ये आप खुद से कर सकते हो। वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स? इनके बारे में बताना है। दे कम टू फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर, उनका जो उसमें से जूस निकलता है वो लेने के लिए। और वेन हनी बीज फ्लाई देर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड? जब मधुमक्खियाँ जो है वो उड़ती हैं वो एक साउंड बनाती हैं, क्या आप कॉपी कर सकते हो? वो कौन सी आवाज़ होती है? हाँ, दे प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड। बजिंग साउंड कैसी होती है? बिज, ऐसी सी आवाज़ निकालती हैं, ठीक है। उसके बाद बिकमिंग अ बी कीपर कैसे बनते हैं? मैंने अपना बी कीपिंग का कोर्स किया, पर मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे मधुमक्खियाँ के लेने के लिए और काम शुरू करने के लिए। तो मैंने पढ़ाई बच्चों की शुरू की और उससे मैंने 5,000 रुपये इकट्ठा किया। उस पैसे के साथ मैंने 2 बॉक्स लिए जिसमें मधुमक्खियाँ रखती थी। हर एक बॉक्स की कॉस्ट खर्चा 2,000 रुपये था। और बचे हुए पैसे से मैंने चीनी खरीदी सिरप बनाने के लिए उन मधुमक्खियों के लिए, और मेडिसिन्स दवाइयाँ रखी सो दैट मैं बी हाइव्स को साफ सुथरा रख सकूँ, ठीक है। ये डिब्बों की पिक्चर्स देख सकते हो आप। दैट वाज इन सितंबर, वो सितंबर में था। दिसंबर तक आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाय 2 more boxes। मेरे पास और ज़्यादा मधुमक्खियाँ होंगी तो मुझे 2 बॉक्स और ख़रीदने पड़े। मैंने सीखती रही साथ साथ कि कैसे रखते हैं। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गॉट स्वेलन। कई बारी तो मधुमक्खियाँ मुझे काट जाती थी और मैं सूज जाती थी, बहुत दर्द भी होती थी। तो मैं कैसे कंप्लेंट करती किसी को? आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। मैंने खुद सीखा, मैंने खुद सोचा था कि मुझे ये काम करना है। तो इसका आंसर क्या है? वट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग? जहाँ बी ने काटा होता है वहाँ पे लोग क्या लगाते हैं? वो ज़्यादातर नींबू या फिर सोडा लगाते हैं। सो दे यूजुअली पुट लाइम और सोडा। तो आपने पिक्चर में ड्रॉ करनी है अमृता की। मैंने उसका अमृता नाम रखा था, तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनिताज 20 बॉक्सेस? 20,000 के आसपास, ठीक है। अब ये था हर रोज़ मैं साइकिल से कॉलेज जाती थी। मेरा कॉलेज जो था वो गांव में था, छोटे से, और 5 किलोमीटर दूरी था। जब भी मैं कॉलेज जाती, मेरी मम्मा जो थी वो सिरप बनाती थी मधुमक्खियों के लिए, और मेरे पापा उनका देखभाल करते थे और उनसे शहद निकालते थे, ठीक है। अब अमृता के बारे में हमें पता लग गया है। अनीता इज़ नोन बाय एवरी वन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। तो अनीता को अब हर कोई जानता था आसपास के गांव में। शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग्स, वो हर मीटिंग्स में जाती थी और अपने बारे में बात करती थी कि क्यों इतना पढ़ना ज़रूरी है। कई लोग तो उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन बट अनीता नोज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। उसको पता था वो क्या करती थी। शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स टू, वो वही करती थी जो उसको करना होता था। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजेस टू गेट द राइट प्राइस फॉर द हनी। अनीता क्या थी? होल सेलर बनना चाहती थी सो दैट विलेजर्स को सही प्राइस पे शहद मिल सके। अनीता एंड अदर्स इन अ विलेज गेट ₹35 फॉर 1 kg ऑफ हनी। 1 किलो शहद 35 रुपए का मिलता था। तो कितना कॉस्ट उसके टाउन में हुआ? हाउ मच दिस 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट? सो 1 kg ऑफ हनी कॉस्ट ₹250 इन माई टाउन, ठीक है। वॉट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन? मैंने गोल्डन और ब्राउन कलर्स में देखी हैं। उसके बाद ये आते हैं यहाँ पे। एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट ले एग्स। एक उसमें क्वीन वाली होती है जो एग्स देती है, और सिर्फ कुछ ही मेल्स होते हैं वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, कई तो वर्कर बीज होते हैं, ये सिर्फ काम करते रहते हैं सारा दिन, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ये देखो, अब बेबी बीज की तरफ आप देखोगे, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। वो नेक्टर के लिए इधर उधर फ्लाई करते रहते हैं। वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स में से शहद के लिए। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स विद नेक्टर, एक जब मधुमक्खी को अ, फूल मिल जाता है कोई नेक्टर वाला, तो वो क्या करती है? वो स्पेशल तरह का डांस करती हैं जिससे बाकी दूसरी मधुमक्खियों को पता लग जाता है कि इसमें नेक्टर है। तो वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। तो ये जो वर्कर बीज होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए। तो इनके बिना वो हाइव जो है वो पूरा शहद इकट्ठा नहीं कर सकते। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। तो इससे सारा सबको भूख लग जाती है। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। कोई स्पेशल रोल नहीं होता काम का, ठीक है।
तो अब इनके क्वेश्चंस हैं, इज़ हनी यूज इन योर हाउस, फॉर व्हाट इज इट यूज? हाँ, हनी मेरे घर में यूज़ होता है। वी ईट हनी विद ब्रेड, ब्रेड के साथ खाते हैं, बहुत टेस्टी फूड होता है। माई ग्रैंड फादर टेक्स 1 स्पूनफुल ऑफ हनी एवरी मॉर्निंग विच कीप्स हिम हेल्दी। मेरे दादू जो है वो 1 चम्मच हर रोज़ लेते हैं जिससे वो हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, सो सॉरी। विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज? चींटियाँ होती हैं, टर्माइट्स होते हैं, ये सब एक साथ रहते हैं ग्रुप में। हैव यू सीन वेयर एंट्स लिव? आपको पता है कहाँ रहती हैं एंट्स? जो है वो एंट हिल्स में रहती हैं, ज़मीन के अंदर छोटे छोटे होल से बना रखे होते हैं उन्होंने। वट काइंड ऑफ ईटेबल्स अट्रैक्ट एंट्स? अनाज है, चीनी है, मरे हुए जानवर हैं, उनको खाती हैं चींटियाँ। लुक एट द लाइन ऑफ एंट्स, व्हाट इज इट्स कलर? चींटियों के लाइंस को देखो, क्या कलर है उनके? ब्लैक कलर भी होती है, ब्राउन भी होती है, रेड कलर में भी होती हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है इनके, बताती हूँ। इन बड़ी और छोटी चींटियों को देखो, हाउ मेनी लेग्स डज एन एंट हैव? 6 लेग्स होती हैं बिग एंट्स की और 6 लेग्स होती हैं छोटी चींटियों की। ठीक है, ड्रॉ एन एंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। तो ये बनाइए, आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश द चैप्टर। कुछ और क्वेरीज रहती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस हैं, क्लास 2 to 5 मैथ सारा सॉल्व है, ईवीएस सॉल्व है, तो आप वो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जा सकते हो, सारे वीडियोस देख सकते हो। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि वीडियोस देख सकते हो और मैं आपके सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर दूँगी, राइट? सो टिल देन टेक केयर, बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय, टेक केयर।